नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां ने? घणું લાંબુ વેકેશન તમે ઘણો બધો સમય એવો છે કે જે તમે ઘરની અંદર રહીને વિતાવ્યો છે અને આટલા દિવસોમાં તમે મોબાઈલ જોયા હશે, ટીવી જોયું હશે, ખૂબ મોજ મસ્તી તમે કરી હશે. તો હવે આપણું નવું સત્ર શરૂ થઈ રહ્યું છે. હવે તમે ધોરણ 8માંથી 9મા તરફ આવી ગયા છો અને 8મામાં તમે મનીષા ટીચર પાસે હિન્દી ભણ્યા છો, પણ 9મામાં અમે તમારે મારી પાસેથી હિન્દી ભણવાનું છે. તો આજથી આપણે આપણા નવા સત્રનો પ્રારંભ કરશું. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો હિન્દીના ઘણા બધા શબ્દો છે એ તમને અઘરા પડશે, તો તમારે શું કરવાનું છે, જ્યારે પણ આ વિડીયો જુઓ ત્યારે તમારું પાઠ્યપુસ્તક અને તમારે તમારી પેન્સિલ છે એ તમારી સાથે રાખવાની છે, જેનાથી જેટલા અઘરા શબ્દો હોય હું જ્યારે પણ તમને સમજાવું ત્યારે તમે એમાં લખી શકો. અને આજે આપણે આપણા નવા સત્રનો પ્રારંભ કરીએ એ પહેલાં થોડી સૂચનાઓ. સરસ મજાની ફેરબુક બનાવવાની છે. કોઈ જાતની આળસ નથી કરવાની. હવે ટીવી અને મોબાઈલ ઓછા જોવાના છે. ઇતર પ્રવૃત્તિઓ અથવા તો રમવામાં તમે જે સમય કાઢતા હોય તો એ સમય હવે તમારે ભણવા પાછળ લગાડવું જોશે, કેમ કે 9મું છે ને એવું કહેવાય છે કે 10માનો પાયો છે. જો તમે 9મામાં બરાબર ધ્યાન આપશો તો જ તમે 10મામાં સારા માર્ક્સ અને સારી ટકાવારી મેળવી શકશો. એટલે હવે બધી બીજી પ્રવૃત્તિઓ બંધ અને માત્ર ને માત્ર તમારે કેના ઉપર ધ્યાન આપવાનું છે, ભણવા ઉપર. તો આજે આપણે આપણા ધોરણ 9 હિન્દીમાં આપણે આજે આપણા નવા સત્રનો પ્રારંભ કરશું અને તેમાં આપણું પહેલું પદ્ય છે આરાધના. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, દરેક પોતપોતાની બુક કાઢો અને સાથે पेंसिल પણ રાખો. देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे धोरण 9 विषय हिंदी हमारा पद्य है पहला आराधना. उसके कवि है बसंत बापट. आपको लगेगा कि ये कैसा नाम है? देखिए, बसंत बापट है वो मराठी कवि है और यह कविता है मराठी में से हिंदी में अनुवाद की गई है, इसलिए इस कवि का नाम भी आपको थोड़ा सा अलग लगेगा. तो पहले हम कवि परिचय ले लेते हैं. बसंत बापट, उसका जन्म सन 1922 और निधन 2002 में हुआ. श्री बसंत बापट ख्यातनाम कवि है. उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ नामक गांव में हुआ था. पुणे आपकी कर्मभूमि है. राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी रहे, व्यवसाय से अध्यापक रहे. आपके काव्य में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदना व्यक्त है. सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी का अर्थ होता है 11वीं, दिशा, तेजसी आपकी रचनाएं हैं. देखिए यहाँ पर हमने जितनी रचनाएं की है वो भी आपको लगेगा कि कैसे नाम है. मैंने आपको पहले भी बताया कि बसंत बापट है वह मराठी कवि है और उन्होंने ज़्यादातर अपनी कविताएं, आपने जो साहित्य रचना की है वो सारी मराठी में की है. तो यह आराधना काव्य है जो प्रार्थना है, एक तरह की पूजा है. आराधना का अर्थ होता है पूजा. तो यह आराधना काव्य है वो भी हमें मराठी में से अनुवाद किया गया है, इसलिए इसके बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे जो मराठी होंगे. तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आपको जो शब्द नहीं आते हैं उसे आपको क्या करना है, पेंसिल से लिखते जाना है. तो चलिए आज हम हमारे पहले पद्य आराधना की शुरुआत करते हैं. आराधना का अर्थ होता है पूजा. देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना. देखिए कवि क्या कहता है, कहते हैं कि मेरी तो एक ही प्रार्थना है. क्या प्रार्थना है? देह मंदिर, देह यानी कि शरीर, देह मंदिर, चित्त यानी कि मन. मैं अपने देह से, अपने मन से मैं अपने देह से और अपने मन से हमेशा सही तरीके से प्रार्थना करूं, सही उपासना करूं, कुछ भी गलत ना करूं. देह मंदिर चित्त मंदिर, मैं अपने शरीर और अपने मन से एक ही प्रार्थना करता हूँ. क्या प्रार्थना करते हैं कवि? सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना. देखिए कवि चाहते हैं कि वो अपने शरीर और अपने मन से एक ही प्रार्थना करें. कैसी प्रार्थना? तो कि सत्य सुंदर, सत्य यानी कि हम जो सच का साथ देते हैं, सच बोलते हैं. सत्य सुंदर यानी कि सब कुछ सुंदर हो, मन से भी और बाहर से भी. सत्य सुंदर और मांगल्य, मांगल्य का अर्थ होता है मंगल कामना. और मंगल कामना करने वाला देव कौन है? तो कि शिव है, मंगलकारी है शिव. तो कवि कहते हैं कि मैं अपने मन और शरीर से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि सत्य सुंदर मांगल्य यानी कि सत्य शिव और सत्य सुंदर और शिव की मैं
चाहते हैं कि मैं अपने शरीर, अपने मन से सत्य, सुंदर और शिव की ही पूजा करूं। फिर दूसरी पंक्ति है, दुखियारों का दुख जाए। देखिए कवि अपने लिए प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं, कवि सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि सारे दुखियारे हैं जगत में, जितने भी दुखी लोग हैं उन सारे दुखियारों के दुख है वो दूर हो जाए। दुखियारों का दुख जाए यही है मन कामना, यही मन, इसे आपको अलग अलग लिखना है। मन कामना, कामना यानी कि इच्छा, मन यानी कि मैं दिल से यही इच्छा करता हूँ कि सारे दुखी लोग हैं उसके दुख है वो दूर हो जाए। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। देखिए वेदना को परख पाने के लिए, देखिए संवेदना का अर्थ होता है सहानुभूति। हम किसी को दिलासा देते हैं, कोई रोता है तो हम उसकी पीठ पर हाथ फेराते हैं या फिर माथे पे हाथ रखते हैं, तो उसे संवेदना कहते हैं। तो वेदना को परख पाए जगाए संवेदना, तो हम किसी के वेदना यानी कि पीड़ा, हम किसी के दुख को समझ पाए या हम किसी के दुख को जान पाए, समझ पाए, ऐसी हम अनुभूति हमारे अंदर, ऐसे हम सहानुभूति लाए कि हमें दूसरों के दुख दिखाई दे। आजकल कैसे लोग होते हैं कि उन्हें दूसरों के दुख दिखाई नहीं देते हैं। तो कवि चाहते हैं कि सारे दुखियारे हैं जगत में उसके दुख दूर हो जाए, यही मेरी मन से इच्छा है। और वेदना को, दूसरों की पीड़ा को हम परख पाए। हे ईश्वर, ऐसी संवेदना, ऐसी सहानुभूति, ऐसा अनुभव मेरे अंदर जगाए रखना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। देखिए दुर्बलों के रक्षणार्थ, हमेशा जो लोग दुर्बल है, जो लोग सशक्त है ना, उसे कोई नहीं बुलाएगा। मान लिए कि कोई हट्टा कट्टा आदमी जा रहा है तो उसे कोई नहीं बुलाएगा, उसे पता है कि ये एक तमाचा लगा देगा तो हम गिर जाएंगे। लेकिन जो लोग दुर्बल है, जो बेचारे कुछ नहीं कर सकते, उसे सब लोग परेशान करेंगे। तो कवि चाहते हैं कि दुर्बलों के रक्षणार्थ में ऐसा कोई कार्य करूं जिससे जो लोग दुर्बल है, जो कुछ कर नहीं पाते हैं, दुर्बलों के रक्षणा, उसकी रक्षणा यानी कि रक्षा करने के लिए पौरुष की साधना, पौरुष यानी कि बल, मैं दुर्बलों के रक्षण के काज अपने बल की, जो मेरे अंदर जो बल है उसे जगाऊं, दूसरों की मदद करूं। यह यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं। फिर से यही देखेंगे हम पंक्तियां, दुखियारों का दुख जाए। कवि चाहते हैं कि सारे जगत के जितने दुखियारे हैं उनके दुख दूर हो जाए, यही मेरी मन से अंतर से कामना यानी कि इच्छा है। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। वेदना, किसी की पीड़ा को, किसी के दुख को मैं समझ पाऊँ, ऐसी संवेदना मैं अपने अंदर जगाना चाहता हूँ। दुर्बलों के रक्षणार्थ में, जो लोग दुर्बल है, जो कुछ कर नहीं सकते, ऐसे लोगों को बचाने के लिए मैं अपने बल का प्रयोग कर सकूं, ऐसी मैं साधना, ऐसी मैं इच्छा रखता हूँ। फिर है जीवन में नव तेज हो। देखिए अब कवि आगे क्या कहते हैं, जो अपने लिए नहीं कहते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना हमेशा सबके लिए की जानी चाहिए। कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए हे ईश्वर सबसे पहले मेरा अच्छा करो बाद में सबका, नहीं। प्रार्थना हमेशा सबके लिए होनी चाहिए, तो ही वो प्रार्थना कही जाती है। तो जीवन में नव तेज हो, नव तेज यानी कि प्रकाश। कवि चाहते हैं कि सबके जीवन में नया प्रकाश हो, नई नई खुशियाँ आए, जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना। देखिए यहाँ पर भी हमें दो शब्द है उसे अलग करना है, अंतरंग, अंतर यानी कि मन। मैं अपने मन से चाहता हूँ सबके जीवन में नया प्रकाश हो। मेरे मन से यही भावना निकलती है कि सारे लोगों के जीवन में क्या हो, नया प्रकाश आए। और इस वक्त तो हमें सबको नए प्रकाश की जरूरत है। आप देख सकते हैं कोरोना महामारी की वजह से हम सब लोग घर में हैं, कितने दिनों से हम लोग मिले नहीं हैं। तो हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर यह महामारी है वो खत्म हो जाए और हम फिर से अपने स्कूल जाए और हम स्कूल में बैठकर पढ़े, तो जीवन में नव तेज हो, तो सारे लोगों के जीवन में नया प्रकाश हो। अंतरंग यानी कि मेरे मन से यही भावना निकलती है। सुंदरता की आश हो। देखिए सबको सुंदर चीज या सुंदरता ही पसंद है, किसी को कोई बुरी चीज पसंद नहीं है या फिर कुरूप हो या गंदी हो ऐसी चीज पसंद नहीं है। तो सुंदरता की आश हो, सब लोग अच्छे अच्छे सपने देखें कि आने वाला भविष्य हमारा सुंदर हो, हम आगे आने वाले समय में कुछ
अच्छे कार्य करें। तो सुंदरता की आश यानी कि आशा हो, मानवता की हो उपासना। देखिए यहाँ पर एक शब्द दिया गया है मानवता। तो मानवता का अर्थ है हम एक दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं रखें। आज मानवता है वो धीरे धीरे घट रही है, हमें दूसरे लोगों की पीड़ा दुख दिखाई नहीं देता है। तो कवि कहते हैं कि सुंदरता की आशा हो, सुंदर हमारा आने वाला कल हो ऐसी हम आशा करते हैं, और मानवता की हो उपासना, हम एक दूसरे के प्रति प्रेम और प्रेम भाव रखें ऐसी हम उपासना यानी कि प्रार्थना करते हैं कि हमें एक दूसरे के प्रति मानवता बनाए रखें। शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। देखिए अब कहते हैं शौर्य पावे, शौर्य यानी कि शूरवीरता पाए, बल पाए, शौर्य पावे और धीरज भी पाए। हम बल भी पाए लेकिन हमारे पास बहुत सारा बल हो पर उसका उपयोग कैसे करना है हमें पता ही नहीं है, हम धड़ से एकदम से निर्णय ले लेते हैं। नहीं, कवि चाहते हैं कि हमारे पास शौर्य हो और धीरज भी हो, हम धीरज से दिमाग से काम लें, हमें क्या करना है उसका निर्णय हम सोच समझ कर लें। तो कवि चाहते हैं कि हम बल पाएं और धीरज भी पाएं, यही है अभ्यर्थना। अभ्यर्थना यानी कि विनती, अर्जी, मेरी विनती है कि हम लोग शौर्य पावे धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना, यही मेरी विनती है। ईश्वर से मैं यही विनती करता हूँ कि हमारे देश के सारे लोग हैं वो धैर्य पावे, शौर्य पावे, और मैं यही विनती करता हूँ। भेद सभी अस्त होवे, देखिए अस्त यानी कि अंत होवे, भेद हमारे अंदर जो भेदभाव है, मनुष्य के बीच में कई तरह के भेद देखे जाते हैं, ज्ञाति के भेद देखे जाते हैं। यदि कोई बच्चा है वो मान लीजिए कि दिखने में सुंदर नहीं होता, देखिए किसी के रूप पर मत जाइए, उसका मन कैसा है, उसके विचार कैसे है। मान लीजिए कि क्लास में कोई बहुत ही अच्छा लड़का है, एकदम हैंडसम है, दिखने में सुंदर है, टिप टॉप है, गॉगल्स पहनता है, स्प्रे बहुत ही अच्छा लगाता है, पर जब भी बोलता है मुझसे गालियाँ ही निकलती है। तो कभी बाहर की सुंदरता पर मत जाइए, हमेशा अंदर की सुंदरता को देखिए। और फिर हम लोग हमारे यहाँ हमारे समाज में आज भी कई जगह ऐसे होते हैं जो ज्ञाति के बीच भी भेदभाव देखे जाते हैं। तो भेद सभी, कवि चाहते हैं कि सारी तरह के भेद है वो अस्त हो जाए, अस्त होना यानी अंत हो जाए, ऐसे भेदभाव का अंत होवे। वेर और वासना, देखिए भेदभाव तो दूर हो, उसके साथ साथ वेर, हमें किसी भी मनुष्य के प्रति हमें वेर ना हो। हम मान लीजिए हमें किसी भी तरह का दुख पहुंचा है, हम गुस्से में हैं तो उसे सामने कह दे, बाद में उससे बदला लेना यह ठीक बात नहीं। हम क्या करते हैं, कोई हमें एक थप्पड़ लगाता है हम दो लगा देते हैं, बदला लेते हैं, तो यह बदले की भावना ना हो। वेर और वासना यानी कि मेरे मन में कुछ पा लेने की लालसा, किसी के छीन लेने की वासना ना हो, लालसा ना हो, ऐसा कवि चाहते हैं। सारे भेद दूर हो जाए और मेरे मन से वेर यानी कि बदला लेने की भावना और कुछ पा लेने की, किसी का छीन लेने की वासना, कामना है वो दूर हो जाए। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। कवि चाहते हैं कि सारा मानव समूह, सारा भारत देश है, उसके सारे मनुष्य हैं वो एक हो जाए। यदि हम एक होते हैं तो हमें कोई तोड़ नहीं पाएगा। तो मानवों की एकता, कवि चाहते हैं कि सारे मानव एक हो जाए और उसमें एकता भी हो। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। कल्पना यानी कि जो सपना है, हमने जो हम देखते हैं ना, कल्पना करते हैं मैं बड़ी हो जाऊंगी तो डॉक्टर बनूंगी, शिक्षक बनूंगी या फिर इंजीनियर, कोई अच्छा सा बिजनेस करूंगी। तो उस तरह से हम जो कल्पना करते हैं, तो कवि भी ऐसी कल्पना करते हैं कि मानव जो एक हो जाए, एकता हो जाए तो पूरा भविष्य भारतवर्ष पूर्ण हो जाएगी, ऐसी मैं कल्पना करता हूँ। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। देखिए अब कवि चाहते हैं कि हम स्वतंत्रता और भाईचारे की भावना से काम करें। मुक्त हम सब स्वतंत्र हो जाए। किससे स्वतंत्र होना है हमें? तो हमारे अंदर पड़े हुए भेदभावों से, वासना से, वेर से हमें मुक्त होना है। हम स्वतंत्र हो जाए, चाहे एक ही, हमारे अंदर एक ही कामना हो, कैसी? तो कि भाईचारे की भावना होनी चाहिए। तो यहाँ पर कवि है वो सिर्फ और सिर्फ सभी लोगों के बारे में सोचते हैं, सभी लोगों के बारे में प्रार्थना करते हैं, सभी लोगों के हित के बारे में सोचते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने आज पूरा काव्य लिया, उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द थे
जो आपको शायद थोड़े न समझ में आए, इसलिए मैंने सारे शब्द है वो दो दो बार आपको समझाए हैं कि इसका अर्थ ये होता है। इसका ज़्यादातर शब्द तो शब्दार्थ में दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा। और पूरा का पूरा पाठ है वह सुंदर अक्षर में अपनी फेसबुक में लिखना है। यदि आप अभी से तैयारी करेंगे तो ही आपको बोर्ड की परीक्षा जब 10वीं में आ पाएंगे तभी आप अच्छा काम कर पाएंगे। इसलिए आज से ही अपना अच्छा काम करना शुरू कर दें। और जो यहाँ से लिखवाया जाए या फिर हम जो आपको जो पाठ या काव्य समझाते हैं वो सारे काव्य हैं उसे आपको देखना है, लिखना है, समझना है। और आपको जो शब्द नहीं आते हैं या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए। जब आप स्कूल आएंगे तब हम फिर से आपको वही समझाएंगे। तो बच्चों, आज हमने हमारा पहला काव्य है यहाँ पर पूर्ण किया है। अगले हम वीडियो में फिर दूसरा पाठ या दूसरा काव्य लेकर आएंगे। तब तक के लिए सबको नमस्ते।